हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएसवी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालने की विधियां, यानी कि मेथड्स। किस किस तरीके से हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, ट्रिक से भी इन्हें हम निकालना सीखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और अंत में हम देंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का आंसर आप करना कमेंट में। जिसका भी कमेंट जल्दी मिलेगा और मेथड और सॉल्यूशन बेस्ट होगा, उसको हम देंगे एक सरप्राइज गिफ्ट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्क्वायर को निकालने की क्या क्या ट्रिकें हो सकती हैं। हमने पिछली वीडियो में स्क्वायर को निकालने की ट्रिक 1 से 20 तक देखी थी। अब हम क्या करते हैं, हम सभी किसी भी नंबर का स्क्वायर इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो हम इसे कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर 23 का स्क्वायर हमें निकालना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पीछे जो नंबर दिया गया है यानी 3 का स्क्वायर निकालना है। फिर उसके बाद इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले नंबर यानी आगे जो नंबर दिया गया है 2 उसका स्क्वायर लिखेंगे। अब देखते हैं इसे कैसे करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 2 का स्क्वायर 4। अब हमें क्या करना है, हम अभी सिखा रहे हैं इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा, ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन जब हम सीख जाएंगे फिर हम इसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ 9 का हम 9 लिखेंगे क्योंकि हमें सभी में से एक एक डिजिट लेना है। 9 से हमने 9 लिया, यहाँ 2 से 2 लिया, ये 1 जो आगे है एक नंबर वो आगे वाले को देंगे। तो 4 और 1 5। तो ये हमारा निकल के आ गया स्क्वायर। और ये एक ऐसी ट्रिक है जो हम कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि और ट्रिकें होती हैं कि 50 बढ़ाओ फिर घटाओ, 25 जोड़ो माइनस करो, और कुछ कभी इसमें अलग कुछ उसमें अलग। तो वो अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक ही ट्रिक है, कोई भी स्क्वायर हम इससे निकाल सकते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं क्या हमने ट्रिक में सीखा। 32 का स्क्वायर हम ट्रिक से निकालेंगे और बिना कोई मेथड लगाए। ट्रिक से कैसे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1 हो गई, 3 3 जा 9, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 1 10। तो ये हमारा देखो एक ही बार में निकल के आ गया। तो ट्रिक को पहले हमने सीखा, फिर हमने उसे ट्रिक से किया। अब इसे हम फिर से आपको बता देते हैं सही से। अब इसे हम फिर से आपको उसी ट्रिक को एक्सपेंड करके विस्तारित रूप में बताते हैं कि कैसे हमने ये किया। सबसे पहले हमने 2 का स्क्वायर लिखा, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसके बाद हमने इन तीनों का मल्टीप्लाई किया, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। उसके बाद हमने आगे वाले नंबर का स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर 9। अब हमें क्या करना है, हमें पीछे से लिखना शुरू करना है। यहाँ से हमने 4 को लिया, यहाँ से हमने 2 को लिया। अब इसके साथ जो नंबर है वो आगे वाले के साथ ऐड हो जाएगा। तो ये 1 12 है, यहाँ पे 1 कैरी आगे चली जाएगी, तो 9 और 1 10। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, 32 का स्क्वायर निकल आया है। एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 का स्क्वायर। इसे हमें कैसे निकालना है, हमें क्या करना है, पहले 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, तो 4 हमने यहाँ पे लिखा, 6 हमने ले लिया कैरी में, 5 2 जा 10 और 10 8 जा 80, 80 80। 80 में जब 6 ऐड करोगे, 6 जो कैरी थी 6 ऐड करोगे तो 86 हो जाएगा, तो 6 हमने यहाँ पे लिखा, फिर से 8 कैरी। 5 का स्क्वायर 25, 25 में जब 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33। तो ये हमारा 58 का स्क्वायर निकल कर आ गया है। तो ट्रिक से हमने स्क्वायर को निकालना सीख लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं सीख पाया है तो वीडियो को फिर से दोबारा देख सकते हैं और इसे अच्छे से सीख सकते हैं। तो ये हमने स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीख ली है। अब हम चलते हैं डिवाइड मेथड, यानी स्क्वायर रूट निकालने की डिवाइड मेथड पर। तो स्क्वायर रूट डिवाइड मेथड से कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया है 5476, यानी कि 5476। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल। तो वर्गमूल को हम डिवाइड मेथड से कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पेयर बनाने हैं, जोड़े। कहाँ से बनाने हैं, पीछे से। पीछे से हमने जोड़े बनाए।
अब हमने जोड़ा बना लिया है, क्योंकि ये डिवाइड मेथड है तो डिवाइड की तरह ही इसे करेंगे। अब आगे जो पेयर बना हुआ है और ये स्क्वायर रूट का डिवाइड है, तो हमें लेना है एक ऐसा स्क्वायर जो 54 के नजदीक हो, इससे ज्यादा ना हो। तो अगर हम 7 का स्क्वायर लें या 8 का लें, तो 8 का स्क्वायर 64 ज्यादा हो गया, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 का यहाँ पर स्क्वायर रखने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, इससे कम रहेगा। तो हमने 7 का स्क्वायर रख लिया। जब हम डिवाइड को कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो हमने यहाँ पर घटाया, 14 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 5। 14 में से 9 घटाया तो कितना बचेगा, 5। यहाँ 4 बचा, 4 गया 0। तो हमने घटा लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम लेते हैं उतारा, यानी कि जो ऊपर संख्या बची हुई है उसको नीचे लेते हैं। तो ये हमने ले लिया है। अब डिवाइड में क्या करते थे, आगे वाली संख्या छोड़ते थे उसी से। अब इसमें यहाँ क्या करना है, 7 और 7 को हमें ऐड करना है। तो 7 और 7 14, 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14, जोड़ना है। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम, अब फिर से एक ऐसा स्क्वायर लेंगे जो 576 यानी 576 को पूरी तरह डिवाइड कर सके। तो अब ऐसे हम करने अगर बैठेंगे कि 6 किसके नंबर में आएगा तो ज्यादा देर लगेगी। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट क्या है, 6, यानी किसका स्क्वायर रखने पर यहाँ 6 आ सकता है। तो दो ऐसे नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 6 होता है। 4 का स्क्वायर, इसमें लास्ट डिजिट क्या होता है, 6 होता है। 6 का स्क्वायर, इसमें भी लास्ट डिजिट 6 होता है। तो या तो हमें यहाँ 4 रखना है या फिर 6। अब कौन सा नंबर रखेंगे, तो अगर हमने 4 रखा तो 4 बन जा 4, यानी यहाँ 4 पे पहुंचेंगे, 1 2 कैरी आ सकती है तो बराबर हो जाएगा। अगर हम 6 लेते हैं तो 6 बन जा 6, तो यहाँ पे आगे वाला जो डिजिट है वो ज्यादा निकल जाएगा। इसका मतलब हमें लेना चाहिए 4। तो हमने यहाँ 4 को रखा, यहाँ भी। अब हम करेंगे 4 से इसको मल्टीप्लाई। तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5। तो ये हमारा हो गया 576। पूरी तरह ये डिवाइड चला गया है। अब हमने देखना है कि किस किस के हमने स्क्वायर लिए थे, 7 का लिया था और 4 का। तो यहाँ पर 7 और 4 को हम क्या कर देंगे, लिख लेंगे। 7 का स्क्वायर लिया और 4, तो ये हो गया हमारा 74 का स्क्वायर रूट। तो इस तरीके से हम स्क्वायर को निकालते हैं। आपको थ्योरी बेस भी मिल जाएगी, क्योंकि जब इसे करते हैं तो भूल जाते हैं, आप उसको नोट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब हम लिखेंगे तो उसे देख के हम आगे के स्टेप थोड़े थोड़े याद हो जाएंगे, फिर अपने आप ही करने लगेंगे। आइए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर चलते हैं 3 अंकों पे। यानी अभी 4 अंकों का है, 2 अंक और बढ़ जाएंगे। तो पहले इसके तरीके का एक और देख लेते हैं। यहाँ पर एक संख्या है 92 16, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। डिवाइड मेथड से कैसे निकालेंगे, पहले हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। पीछे से पेयर बनाना है, पेयर हमने बना लिए। अब हम क्या करते हैं, आगे वाले नंबर को एक ऐसे स्क्वायर में के नजदीक रखना है, एक ऐसे स्क्वायर से डिवाइड करना है जो इसके नजदीक हो, ज्यादा ना हो। तो अगर 8 का लेंगे तो 8 8 जा 64, अभी हमारा क्या है, कम है। 9 का लेंगे तो 9 9 जा 81, अभी भी कम है। अगर 110 का लेंगे तो वो हो जाएगा 100, और 100 होता है ज्यादा। तो हमें क्या लेना है, 9 का। तो 9 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 81। अब यहाँ 2 से 1 घटाया तो 1 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा, इसको हमने लिया उतारा तो हो गया 16। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 9 और 9 18। अब हमें फिर से लास्ट में 6 है, तो 6 को हम क्या करेंगे, हमें वही देखना है कि किसके नजदीक ये पहुंच जाएगा। अगर हम 4 का स्क्वायर लेंगे तो उसके भी लास्ट डिजिट 6 होता है, और 6 का स्क्वायर लेंगे तो उसका भी लास्ट डिजिट 6 होता है। तो अगर हमने यहाँ पे 4 लिया तो 4 बन जा 4, कम रहेगा, तो हमें 6 लेना है। तो हमने 6 को लिया यहाँ पर। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 8 6 जा 48, 48 में 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 51। तो 1 यहाँ पे आ गया, 5 कैरी हो गई। 6 बन जा 6, 6 और 5 11। तो यहाँ पे हमारा पूरी तरह डिवाइड चला गया है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब यहाँ पे हमने
किन संख्याओं का स्क्वायर लिया, 9 और 6 का हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया था, तो ये हो गया 96, यानी 9216 जो है वो 96 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम स्क्वायर रूट को निकालते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्वायर रूट निकालना और स्क्वायर को निकालने की ट्रिक सीख ली होगी। आइए अब समय है सरप्राइज क्वेश्चन का। सरप्राइज क्वेश्चन क्या है? सरप्राइज क्वेश्चन है 15, 36, 64, यानी कि 1,53,664 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसका हमें वर्गमूल निकालना है। आप इसका आंसर कमेंट करिए और जिसका आंसर और सॉल्यूशन बेस्ट होगा उसको हम देंगे एक सरप्राइज गिफ्ट। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।